हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 24 तारीख और टाइम हो रहा है 5:50। आप देख रहे हैं बीटीसी का चार्ट जो कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है जो कि है बाइंग की तरफ। ठीक है, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करे हुए करीबन मुझे 1 या 1.5 मिनट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। वो रीजन है दोस्तों ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, जिसको एक हैमरस्टिक कैंडल भी कहा जाता है। मैंने इस हैमरस्टिक कैंडल की वजह से ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी ये हैमरस्टिक कैंडल आपको बॉटम पर बनते हुए दिखे तो फिर आपको वहां पर जरूर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये कैंडल आपको बॉटम पर देखने को मिलती है तो भाई काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है। देखो, हो सकता है कि इस कैंडल के बाद एक ये वाली कैंडल एक छोटी सी कैंडल बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि भाई कभी भी जब भी आप इस कैंडल के बाद कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो फिर आपका जो प्रॉफिटेबल रहने के जो चांस है, मुझे लगता है वो 10 में से 8 या 9% के आसपास रहता है। 10 में से 8 या 9 बार रहता है आपका प्रॉफिट रहने का चांस। ठीक है, यानी कि करीबन 80% या 90% की यहाँ पर एक्यूरेसी आती है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इस कैंडल के बाद, यानी कि ये जो कैंडल बनेगी इस कैंडल के बाद अगर आप सोचेंगे भाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये आपकी समस्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बने रहने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का खेल है। अब जैसे कि मेरे पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट रखने का मौका है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो इस ट्रेड को यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना एसएल यहाँ पर लगा करके बैठूं। मेरे पास मौका है कि मैं अपने एसएल को यहाँ पर न्यूट्रल कर सकता हूँ, तो भाई मुझे यहाँ पर जरूर अपने एसएल को न्यूट्रल करना चाहिए। और जस्ट मैंने यहाँ पर अपना जो एसएल है वो न्यूट्रल करके $24 के प्रॉफिट पर मैंने अपना जो कैपिटल है वो सेव कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि भाई यहाँ से अब नेक्स्ट कैंडल चाहे बेसिक एक रिजेक्टेड कैंडल बन जाए, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर $24 तो मुझे यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। ठीक है, मैंने अपना कैपिटल सेव कर लिया। तो इस कैंडल पे ट्रेड लेने का सबसे अच्छा जो रीजन है वो है कि भाई आप अगले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप अपना जो कैपिटल है आप उसको सेव कर सकते हो, फिर अपने आप उस ट्रेड को आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो कुछ ज़्यादा खास दोस्तों बताने लायक है नहीं। इस कैंडल के अंदर 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है और नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल भी बन सकती है और मे बी यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल भी बन सकती है जिससे मेरा एसएल भी हिट हो सकता है। ठीक है, तो अपना काम था भाई अपना कैपिटल सेव करना, जो कि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। आप इस ट्रेड को देखिए, अगर यहाँ पर एसएल हिट होता है तो मुझे $24 मिलेंगे और अगर नहीं होता तो हम इस ये जो आप देख रहे हैं एसएल जो कि मैंने $24 रिजर्व पे है मेरा, तो मैं इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट मेरा यहाँ पर हो चुका है और अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, 1 मिनट, मैंने दरअसल प्रॉफिट मैंने यहाँ पर देखा नहीं, तो 1 मिनट चेक कर लेते भाई था कितना। ओके, तो यहाँ पर $350 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो कि ठीक है, एक डिसेंट सा प्रॉफिट। और मैं आपसे यहाँ पर कह भी रहा था कि भाई ये कैंडल आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ठीक है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैंडल एक तरह से आपका जैकपॉट है, क्योंकि ये आपका कैपिटल को पूरी तरह से सेव करती है भाई, 100% आपको सेव करती है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको रिजर्व करने का मौका भी देती है। ठीक है, जैसे कि आपने इस पूरे ट्रेड के अंदर देखा। तो बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, एंड देन मिलते हैं आपसे फिर कुछ देर बाद, नहीं या फिर कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो बाय।